हाय दोस्तों, घरेलू उपकरण सलाहकार प्रस्तुत करता है खतरा पहचान जोखिम आकलन। तैयार किया मोहन चंद्र पपने में। सभी का स्वागत है। कृपया पूरा वीडियो देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर हमारे लिए कोई सुझाव देना है तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें +919312839345। खतरे की पहचान का उद्देश्य कार्यों के महत्वपूर्ण कार्यों को उजागर करना है, अर्थात उन कार्यों से कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा होते हैं और साथ ही ऊर्जा स्रोतों, कार्य दशाओं या कार्य गतिविधियों के कारण कुछ उपकरणों से संबंधित उन खतरों को उजागर किया जाता है। खतरों को तीन मुख्य समूहों, स्वास्थ्य खतरों, सुरक्षा खतरों और पर्यावरणीय खतरों में विभाजित किया जा सकता है। काम की गतिविधियों को उनकी समानता के अनुसार वर्गीकृत करें, जैसे भौगोलिक या भौतिक क्षेत्र, परिसर के भीतर बाहर, उत्पादन, सेवा प्रक्रिया में चरण। स्वास्थ्य संबंधी खतरे, शोर प्रेरित सुनवाई हानि अक्सर प्रभावित व्यक्ति के लिए तब तक पता लगाना मुश्किल होता है जब तक कि यह अच्छी तरह से उन्नत न हो जाए। स्वास्थ्य खतरों में रसायन जैसे बैटरी एसिड और सॉल्वेंट्स, जैविक खतरे जैसे बैक्टीरिया, वायरस, धूल और मोल्ड, भौतिक एजेंट, ऊर्जा स्रोत शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए काफी मजबूत, जैसे बिजली की धाराएं, गर्मी, प्रकाश, कंपन, शोर और विकिरण, और काम डिजाइन, एर्गोनॉमिक खतरे शामिल हैं। एक सुरक्षा खतरा किसी भी बल, चोट या संपत्ति को नुकसान का कारण बनाने के लिए काफी मजबूत है। उदाहरण के लिए, एक कार्यकर्ता बुरी तरह से काटा जा सकता है। कार्यस्थल पर नियंत्रण पर्याप्त नहीं होने पर सुरक्षा संबंधी खतरे नुकसान का कारण बनते हैं। फिसल ट्रिपिंग खतरों जैसे तारों, फर्श भर में चलाने के रूप में, आग के खतरे, ज्वलनशील पदार्थों से मशीनरी, उपकरण और उपकरणों के कुछ हिस्सों को आगे बढ़ाना, जैसे चुटकी और चुटकी अंक, ऊंचाई पर काम जैसे मचानों पर किया गया काम। सामग्री का रिजेक्शन जैसे मोल्डिंग से, दबाव प्रणाली जैसे भाप बॉयलर और पाइप, वाहन जैसे फोकलिफ्ट और ट्रक उठाने और अन्य मैनुअल हैंडलिंग संचालन। एक पर्यावरणीय खतरा पर्यावरण के लिए एक रिलीज है। जब नियंत्रण और कार्य प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जाता है तो पर्यावरणीय खतरों से नुकसान होता है। खतरा पहचान तकनीक, नियोक्ता निम्नलिखित दस्तावेजों और जानकारी को ध्यान में रखते हुए एक जोखिम पहचान और मूल्यांकन पद्धति विकसित करेगा। किसी भी खतरनाक घटना जांच रिपोर्ट, प्राथमिक चिकित्सा रिकॉर्ड और मामूली चोट रिकॉर्ड। वर्कप्लेस हेल्थ प्रोटेक्शन प्रोग्राम, कार्यस्थल निरीक्षण के किसी भी परिणाम, किसी भी कर्मचारी की शिकायत और टिप्पणियां, किसी भी सरकार या नियोक्ता रिपोर्ट, अध्ययन और कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित परीक्षण। व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य अधिनियम 1994 के नियमन के तहत की गई कोई भी रिपोर्ट, खतरनाक पदार्थों का रिकॉर्ड और कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी। खतरा पहचान और मूल्यांकन पद्धति, खतरे की पहचान और मूल्यांकन पद्धति में शामिल होंगे। किसी को खतरों की पहचान के लिए कदम और इस पहचान के लिए एक समय सीमा को परिभाषित करना चाहिए। निम्नलिखित जानकारी शामिल की जानी चाहिए। पहचान के लिए कौन जिम्मेदार होगा? उदाहरण के लिए, यह कार्यस्थान स्वास्थ्य और सुरक्षा समिति या व्यक्ति हो सकता है। जिस तरह से पहचान रिपोर्ट पर कार्रवाई की जाती है, उदाहरण के लिए, उन्हें समिति द्वारा संकलित और संसाधित किया जा सकता है, या समिति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों द्वारा। पहचान समय सीमा, उदाहरण के लिए, खतरों की पहचान के लिए कार्यशाला ए दिसंबर में पूरा किया जाना चाहिए, कार्यशाला बी के लिए अप्रैल में और नवंबर में कार्यशाला सी के लिए। जन्म खतरों का रिकॉर्ड रखना। खतरों की पहचान करने के बाद, किसी को प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में एक पहचान रिकॉर्ड स्थापित करना और बनाए रखना चाहिए। सी समीक्षा के लिए एक समय सीमा और, यदि आवश्यक हो तो, कार्यप्रणाली में संशोधन। पहचान की समीक्षा के लिए तारीख, खतरे की पहचान को पूरा करने के लिए तकनीकों के कुछ उदाहरणों में शामिल हैं, लेकिन सीमित नहीं है। वर्कप्लेस निरीक्षण,